शांति, आपका प्रश्न है कि आपके भतीजे की सगाई नहीं हो पा रही है। 28 साल का हो गया है। वो भक्ति मार्ग में बिलीव करते हैं और भक्ति मार्ग का उपाय कर हमने किया, काफ़ी पैसा चला गया। अब एक उज्जैन का पंडित बोल रहा है, मैं पूजा करवाऊँगा, 2100 रुपया लगेंगे। पूजा में खर्च वो पंडित गारंटी ले सगाई हो जाएगी। मंगल के दिन पूजा करवाने की बात करते हैं, क्या करें? वो कह रहा है अड़चन आ रही है, वो पूजा करवाने से हट जाएगी, सगाई हो जाएगी, गारंटी ले रहा है, तो अभी क्या करें? उत्तर है, पहले तो इस बातों को समझो कि हमारे हिसाब किताब के कारण ये सब होता है। और जब इसी बातों का हम चिंतन करते हैं, सगाई नहीं हो रही है, सगाई नहीं हो रही है, और सभी लोगों से बात करते हैं, उतने ही हम पाप कर्म बाहर खींच के पुण्य कर्म जिसके साथ हिसाब किताब है उससे दूर होते जाते हैं। और कर्म वास्तव में हमारे ही है और मन से खींचने वाले भी ज़्यादा हम ही हैं। तो कौन इसमें मदद कर सकता? हमारे कर्म तो हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा। और आज कोई भी व्यक्ति की मन बैठता ही नहीं तो आपके लिए कहाँ पूजा करेगा? हमने हमारे अनुभव में बताया है, कितनी बार बताया कि हमारे घर में हमारी बच्चियों का भी यही प्रॉब्लम बहुत कुछ आया। कोई कहते पितृदोष है, कोई कहते देवी का श्राप है, कोई कहते ये क्या कहते साप दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, राहु दोष है। अलग अलग समय पर अलग अलग बच्चों के लिए कहा था और हम तो इसमें बिलीव नहीं करते थे। लेकिन ससुराल वाले ने बहुत सारी पूजा करवाई, लाखों रुपये खर्च करवाए कि पूजा से सब बदल जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो होकर ही रहा जो होना था। तो ये सब अंधश्रद्धा है, अज्ञानता है, उसे हमें बाहर आना है। आप ही कहते हो कि इतने बहुत सारे पैसे गए, तो अभी ये कौन सा भगवान के समान निकल गया जो आपके लिए करेगा? क्या उसका मन बैठेगा क्या? अभी ये शॉर्टकट के कारण ही आज कलयुग के अंत में बहुत सारे पाप कर्म बढ़ गए हैं। यही तो हम द्वापर से खास करके कलयुग से करते आए और पाप कर्म बढ़ाते गए। तो ये करने से कुछ नहीं होने वाला। एक ही चीज़ है हमारे पास, योग का प्रयोग और बाबा की सेवा करके सूक्ष्म शरीर को साफ करके पुण्य को खींचना। और उसकी विधि जो हमने बताई है, सफलता प्राप्त करने की, भाग्य चेंज करने की साइंटिफिक रीति से वो करेंगे तब ये हो जाएगा। बाकी अपनी अपनी बिलीफ पर है, वैसे भी वो तो ज्ञान में है नहीं। तो अभी आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये आपका भतीजा है और उन लोगों का है, वो आपका कहना मानेंगे भी नहीं। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करते हो और हमारा भी कराते हो? तो करना ना करना आप लोगों के हाथ में है, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब भोग लगाने से भोगना मिट जाती है तो पुरुषार्थ की क्या ज़रूरत है? सब भोग ही लगवा देंगे सेंटर पर। ये एक प्रश्न है, मार्गदर्शन कीजिए, इसका सही अर्थ क्या है? उत्तर है,
ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।